सावरकर की पुण्यतिथि पर आज अभिनव भारत पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? आज ये जो अभिनव भारत पार्टी का द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया है। इस आयोजन के दो मुख्य कारण थे जो इसको लखनऊ में रखा गया। पहला तो इसका मुख्य कारण ये था कि जो संत समाज और जो राजनीतिक इस समय छिटाकशी चल रही है आपस में, उसको हमको एक संदेश देना था कि राजनीति और धर्म को दोनों को अलग अलग करके चला जाए। और दूसरा इसका मुख्य कारण जो था वो ये था कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में जो है वो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। लखनऊ में ये कार्यक्रम रखने का जो मुख्य उद्देश्य था वो इसी को लेकर था कि अभिनव भारत पार्टी जो है वो आगामी विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में अपना जो है वो उतरने जा रही है। और कार्यकर्ताओं को यहाँ एकत्रित करने का यही एक उद्देश्य था कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अभिनव भारत पार्टी जो है वो पूरे जोर से चुनाव लड़ेगी। लगभग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी सर पार्टी? देखिए, अभी तो ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको अभी अंदर अपने संबोधन में कहा है कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितनी सीटों पर सत्ताधारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, अभिनव भारत जो है उससे कम से कम 2 सीटें फालतू लड़ेगी। सर, आज अभी आपने कुछ पद निरस्त करके नए पदों की सृजन के भी संबंध में कुछ बात कही, वो क्या है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, पार्टी के संविधान के अनुसार जब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो सभी जो कार्यकारिणियां हैं वो भंग मानी जाती हैं। अब नई नियुक्तियां होंगी, उनकी घोषणा भी हम सेकंड सेशन में करने वाले हैं। अभी फर्स्ट सेशन हमने कार्यकर्ता सम्मेलन का ख़त्म किया है। अधिवेशन जो है वो 2:30 बजे के बाद शुरू होगा, उसमें नए पद जो हैं वो दिए जाएंगे। सर, हिंदू समाज की कुछ बातें जैसे इस समय अभी चल रहा है महंत जी की, और जो विवाद चल रहा है उसके विषय में क्या कहेंगे? क्या इससे कहीं ना कुछ प्रभाव पड़ेगा आगे आने वाले पार्टी के कुछ कार्यक्रमों में और कई चीज़ों में? किस पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं बीजेपी की भी बात कर रहा हूँ, और कुछ इस समय जो चल रहा है शासन में, और जो महंत जी का जो विवाद चल रहा है जिसपे बाकी दूसरी पार्टियाँ इसके लिए फ़ायदा उठाना चाह रही, क्या इन सब चीज़ों का? मैंने आपको अभी कहा है कि मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि राजनीति और धर्म को दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। राजनीति को धर्म के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और धर्म जो है वो हमारी आस्था है। हम सभी संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन देखिए, विवाद जो है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम उन कारणों को अभी प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इससे सनातनी जो है वो पूरे देश में हाथ बढ़ता है। जो माघ मेले की आप घटना की जिसकी आप बात कर रहे हैं, सही सम्मेलन में किन किन शहरों से लोग उपस्थित हुए हैं? जी, क्या कह रहे हैं? इस सम्मेलन में कहाँ से लोग उपस्थित हुए? सभी प्रदेशों से जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन आई है, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन है तो हर प्रदेश का एक 2 प्रतिनिधि जो होता है वो इस अधिवेशन में रहता है।